साहब इलेक्शन तो हो जाएंगे, इलेक्शन होंगे भी 8 तारीख को, लेकिन जो पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, वैसे फील्ड नहीं मिल रही पीटीआई को, तो इस हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? सर, पीटीआई को कोई फील्ड की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि वोट डालना है वोटर्स ने, वोटर तैयार बैठा है, कैंडिडेट बाकी रह गया कैंडिडेट। इमरान के पास लाइनें लगी हुई हैं कैंडिडेटों की। इमरान खान से जब मुलाकात में मैंने ये सवाल किया, कहने लगे बाजवा मैं 24 घंटे में 18 घंटे मसरूफ़ रहता था, अब जेल में बैठा हूँ और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला मेरी इतनी मदद कर रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और मैं जो कभी मैंने सोचा भी था अब आजकल वो भी सोच रहा हूँ। मुझे कैंडिडेटों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं। जब कौम मेरे साथ है तो कैंडिडेट देखना, जब इलेक्शन तारीख आएगी तो कैंडिडेट किस तरह लाइनों में खड़े होंगे टिकट लेने के लिए। और इंशाअल्लाह ये जो कल उठा लिए हैं, फुआद को उठा लिया, उसको उठा लिया, अभी उठाएं। करप्ट आदमी जो भी है जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है अब टका के करें। मैं कहता हूँ, मैं भी करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ और होनी भी चाहिए, लेकिन इमरान खान एक बात ज़रूर कहूँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मजबूत असाब वाला मालिक नहीं देखा। जेल के अंदर उसके साथ जो ज़्यादतियाँ होती वो तो छोड़ें, जो वकला के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं है। जज ओपन कोर्ट कह रहा है साइफर का मामला बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा सीक्रेट है, सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है, हम कागजात नहीं देंगे। हमने कहा जी अगर आप कागजात नहीं देते तो क्लाइंट से हमारी मुलाकात तो सीक्रेट होने दें, जो ओपन होगी हम किसी कमरे में बैठ के नहीं करेंगे। सुपरटेंडेंट जेल को बुला के जैसा आपने हुक्म दिया, फिर भी उन्होंने हमारी मुलाकात, जब हम बैठे तो कमरा था, बग लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे। मैंने कहा वो डिप्टी सुपरटेंडेंट बैठा है, एक और आदमी बैठा है, मैंने कहा ये आप लोग क्यों बैठे हो भाई यहाँ पे? हमने मुलाकात करनी है, हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप कौन होते हैं बीच में बैठने वाले? जाएँ सुपरटेंडेंट को बुला लें, सुपरटेंडेंट आगे कहता जी करनी है इधर करो, नहीं करनी ना करो। इस हद तक बदमाशी हो रही है इस मुल्क में। वकला अपने क्लाइंट से नहीं मिल सकते आज़ादी में। ये दौर आ गया है कि वकला अपने क्लाइंट से मुलाकात आज़ादी के आज़ाद माहौल में नहीं कर सकते, उससे इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते। वकला जो हैं, हम वकीलों को पास ये इख्तियार नहीं है कि हम अपने क्लाइंट के साथ ओपन खड़े होकर बात पूछेंगे जनाब ये मामला है क्या। अगर सीक्रेट ही है तो जब हमें वकला को तो बताते हैं ना। कत्ल के मुकदमात में हमें हर बात बता देता है हमारा क्लाइंट, तो दहशतगर्द हमें बता देते हैं, लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इजाज़त नहीं है कि वकला के साथ वो खुल के बात करें। आज मेरा हाई कोर्ट आने का मकसद भी सिर्फ यही है। नैब कानून में जो नज़रसानी की अपीलें चल रही हैं उसमें अदालत ने फ़ैसले में लिखा है कि इमरान खान जो है वो उसको ये तामील भी कराया जाए जो नोटिस हुआ है, और उन्हें वो अपने इक़दामात भी करें। क्या इमरान खान यहाँ पेश हो सकते हैं उसमें? अगर आपको एक आज आपके प्रोग्राम में एक बात बताता चलूँ, हम साइफर के केस में पेश होते हैं, हम वकला को उस कानून का या वो तमाम मामलात का नहीं पता जो इमरान और शाह महमूद कुरैशी को पता है। शाह महमूद कुरैशी एक एक घंटा कोर्ट के अंदर आर्गू करता है, क्योंकि बीइंग एज अ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हर बात को जानता है, कौन सी बात सीक्रेट है, कौन सा डॉक्यूमेंट किसके पास है और कौन सा। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ, एक गवाह का बयान है कि वो जो डॉक्यूमेंट है साइफर हमारे पास पड़ा है और बाहिफाजत है, और वो उसके पास भी नहीं, वो शहबाज शरीफ के पास है। आखिरी जो मीटिंग हुई थी सलामती कौंसिल की उसमें शहबाज शरीफ के पास हुई थी, और हम उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त भी देने जा रहे हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कि असल साइफर तो इसके पास है, इसको मुल्ज़म बनाए और इसका ट्रायल करें। हम साबित करेंगे कि साइफर इसके पास है। सर क्या लगता है इमरान खान पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, खुद आके अपनी वकालत करेंगे नैब कानून के एक मुकदमे में या नहीं? हमारी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान खुद आएँ, अपने वकला को भी गाइड करें और ख़ुद भी पेश हों, क्योंकि जितना इस वक्त उसके पास नॉलेज है और वो अंदर बैठ के स्टडी कर रहा है, हम शायद वकला भी नहीं कर पा रहे। वो बहुत दलेर, ऑनेस्ट और पढ़ा लिखा ऑक्सफोर्ड का एक है पाकिस्तानी सियासतदान। हमारे मुल्क में आज तक इस तरह का पढ़ा लिखा दलेर बहादुर सियासतदान नहीं आया। उसे सिर्फ क्रिकेटर मत समझो, हम उसके बहुत नज़दीक हैं। हमसे पूछो वो कितना काबिल है। हमें उन बातों का इल्म नहीं है। बैरिस्टर सुलेमान सफदर, मैं सिकंदर जुल्करनैन साहब का जज हैं, हम उनसे मुलाकात करके हैरान हो जाते हैं ये बंदा बातें किस तरह ही कर रहा है। हमारे नॉलेज में नहीं है, इतना बड़ा उसके पास नॉलेज है, इतना दलेर आदमी है, इतना बहादुर आदमी है। कहता है मुझे वो भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया। जस्टिस शाहिद कामरान की अदालत में पेश कर दिया उस्मान डार को,
जस्टिस मुनीब की अदालत में शेख रशीद को पेश कर दिया, जस्टिस कौन से हैं वो एक और डान की अदालत बनी हुई है वहाँ पेश कर दिया। महीना 2 महीने रह के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जा रही हैं, तो इस बात पे मुझे काजी फैज़ साहब से ज़रूर दरख्वास्त करनी है, खुदा के लिए ये जो अदालतें लग गई हैं एंकरों के यहाँ, ये बंद करवाई जाएँ और अपनी अदालत को बहाल करें और यहाँ नोटिस करें कि गुमशुदा जितने लोग हैं यहाँ दरख्वास्त दें और उनको पेश करवाने का हुक्म दें ताकि यहाँ पेश हों। मुल्क के अंदर आर्टिकल 25 जो है बराबर हकूक़ जो हैं वो सबको मिलने चाहिए। बाजवा साहब, आप सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज़ पे क्यों नहीं लाते? सियासी जमातें इख्तलाफात का शिकार है, जब तक सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होती उस वक्त तक के कोई हल है? पहले मुझे ये बताइए, क्या इन सियासतदानों के पास कोई मुल्क बचाने का कोई भी फार्मूला है? गरीब आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई फार्मूला है? पिछले 16-18 महीने में जो असम्बली ने काम किए, 88 कवानीन मंजूर किए, कोई आवाम के लिए कानून मंजूर किया उन्होंने? आवाम की भलाई के लिए मंजूर किया कोई कानून? बस इतनी बात बता दें। इसलिए हर सियासतदान करप्ट है मेरी नज़र में, क्योंकि मैं लगा रहा हूँ वाटर प्लांट। आपको आज एक बात बता दूँ, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मैं लगाता हूँ जाके चोलिस्तान के अंदर, रहीम यार खां, लगता कितने का है? 8 से 10 लाख का, और ये हुकूमत 1 करोड़ 20-30 लाख का लगाती रही, जो जिसका रिकॉर्ड भी मेरे पास पड़ा हुआ है। इस मुल्क के अंदर किस तरह नोचा जा रहा है हमारे पैसों को, गरीब आवाम के पैसों को ये सियासतदानों ने नोच नोच के खा लिया है। अभी भी देख लो, हम बिजली का बिल नहीं दे सकते, घर की ग्रॉसरी का बिल नहीं दे सकते, बच्चों की फीसें नहीं अदा कर सकते। ये सियासतदानों की हालत देखें, इनके बिजली भी फ्री, इनकी गैस भी फ्री, इनका तेल भी दे दो इनको। अभी पढ़ रहा था, एक किसी ने लेटर लिखा कि 200 लीटर मेरा फ्री था, मेरा तो वो 16 लगी हुई थी घर पे, लिहाजा मुझे वो पैसे दिए जाएं। हालत ये है। और गरीब कहाँ जाए भाई? ये मुल्क जिसने बनाया है, जिस अवाम ने जाने दे के बनाया, इन सरमायादारों ने मुल्क नहीं बनाया। हमें इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर पहले करप्शन ख़त्म करनी होगी, करप्शन के ख़ात्मे के लिए इमरान खान को लाना होगा। और के मतलब बहुत कुछ कह चुका हूँ, लेकिन उनके इस फैसले पे मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और वो हमारे देखें आईने पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ काजी फैज़ हैं और हम उनके वकला सिपाही हैं। इलेक्शन होंगे, उमर ताब बंदयाल की तरह उसने डेट दे दी लेकिन इलेक्शन ना हुए। वो क्यों ना हुए? वो एक ब्लैकमेलिंग थी बहुत बड़ी। दूसरी, अब मैं आपको बात बताता चलूँ, अब काजी फैज़ ने ऐलान किया है और उसकी फ़ौज काले कोट वाली तैयार है। अगर कोई अदारा नहीं बात मानेगा तो वकला मनवाएंगे और मनवा के छोड़ेंगे और इलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। और आइन की बालादस्ती और दस्तूर की हुक्मरानी के लिए हम काजी फैज़ के साथ हैं।